नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो मेरा सबसे पहला जो YouTube चैनल का वीडियो था वो एक टेनिस पर था और उस टेनिस प्रतियोगिता के बारे में पूरी तरह आपको जानकारी दिया था। जो लॉन टेनिस होता है उसको हम पहले वीडियो में ये देखे थे कि 4 प्रकार का होता है। जो पहला प्रकार होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, जिसकी शुरुआत जनवरी फरवरी महीने में होती है। दूसरा होता है विंबलडन, तीसरा होता है फ्रेंच ओपन, अंतिम और जो चौथा होता है ये यूएसए ओपन उसको बोलते हैं, अमेरिकन ओपन बोलते हैं, जो कि नवंबर दिसंबर महीने में वो होता है। और हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 2021 की जो शुरुआत है वो बहुत ही खूबसूरत हुई है और 2021 की शुरुआत के जो जनवरी और फरवरी महीना रहा वो लॉन टेनिस की दृष्टि से बहुत ही सकारात्मक रहा। और इसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन जो कि मेलबोर्न में खेला गया उसको हम लोग ये देखेंगे जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है उसकी शुरुआत कब हुई थी। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ग्रैंड स्लैम होता है पूरे विश्व स्तर पर वो 4 भागों में बटा जाता है। जो पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस 2021 का जो रिजल्ट आ चुका है, तो सबसे पहले ये देखेंगे जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है इसका इतिहास क्या है, इसमें मैंने पहले वीडियो में बताया भी है। तो जो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 1905 में। 1905 जहां तक कहने का मतलब ये हुआ कि 1905 भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही एक महत्वपूर्ण डेट यानी वर्ष रहा है। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल विभाजन किया था 1905 में, उनका उद्देश्य ये था, अंग्रेजों का उद्देश्य ये था कि जो बंगाल विभाजन है वो प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए मतलब कि किया गया है, लेकिन उसका जो निहित असली जो कारण उसका था वो प्रशासनिक ना होकर बल्कि राजनीतिक था। क्योंकि पूरे स्वतंत्रता संग्राम में बेहतरीन तरीके से पूरे भारत भर में किसी आंदोलन का नेतृत्व और उसका जो उदय होता था वो बंगाल में होता था। और उसी बंगाल के आंदोलन से डरकर जो लॉर्ड कर्जन थे 1905 में बंगाल विभाजन किए थे। तो वैसे लॉन टेनिस से संबंधित 1905 में ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत हुई और सबसे पहले वो उस स्थान का नाम क्या था जहां पर ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत हुई, उस स्थान का नाम ये था मित्रों, जिसका नाम है मेलबोर्न। जैसे कि आपको एक जानकारी होगा कि ऑस्ट्रेलिया का एक मतलब कि चर्चित शहर है। उसके बाद जो खेल का मैदान ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम जो होता है उस खेल का मैदान का नाम क्या है, हम उसको कंक्रीट कह सकते हैं या फिर हार्ड कोर्ट कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है। कंक्रीट या हार्ड कोर्ट कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है वो पत्थरों, गिट्टी, सीमेंट इस सभी से मिश्रित होकर उस पिच को बनाया जाता है जिस पर खिलाड़ी खेलते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया ओपन था उसकी जो शुरुआत है वो वर्ष के किस महीने में होती है। तो जैसा सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वर्ष की जो शुरुआत होती है वो जनवरी फरवरी महीने में होती है और जनवरी जो हुआ वो हमारा समाप्त हो चुका है, फरवरी भी समाप्त हो चुका है। तो जनवरी फरवरी के समाप्त होने पर ऑस्ट्रेलिया ओपन का रिजल्ट आ चुका है। आइए हम जो ग्रैंड स्लैम होता है जिसको रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है, संस्था है, शरीर है, उस रेगुलेट करने वाले शरीर का नाम हमने पहले वीडियो में भी बताया था और इसी वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ कि उस बॉडी का नाम है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1913 में हुई थी। और 1913 से जुड़ा हुआ जो भारत का इतिहास था मैंने उसमें बताया था रविन्द्रनाथ टैगोर के। रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे हमारे देश के व्यक्ति हैं, पूरे विश्व के वो इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा। पहला भारत का जिसमें जन गण मन, और दूसरा जो उन्होंने लिखा वो बांग्लादेश जो कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पहले जाना जाता था, 1971 में उसको मुक्ति मिली। तो उसमें उन्होंने लिखा जिसमें ये लिखा कि अमार सोनार बांग्ला बांग्ला। तो ये एक अन्य परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दे दिया। उसके बाद जो सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन हो गया, स्थापना 1913 हो गया। जो जन्मदाता है, जो मतलब किसका पिता है, जनक है टेनिस का, वो जनक कौन है हमने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, यूके कहें या फिर यूनाइटेड किंगडम कहें या ब्रिटेन कहें, जिसकी राजधानी लंदन होती है। और इसका जो मुख्यालय है मित्रों, उस मुख्यालय का नाम हम ये जानते हैं कि पेरिस जो कि फ्रांस में ये आता है, इस मुख्यालय का नाम है। आइए जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 जनवरी फरवरी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो ग्रैंड स्लैम होता है उसमें 3 तरह के खिलाड़ी शामिल होते हैं, एकल,
युगल और मिश्रित। एकल कहने का तात्पर्य ये हुआ कि एकल में दो भाग होगा। पहला भाग ये होगा महिला का, और दूसरा भाग होगा पुरुष का। जो युगल होता है उसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल रहेंगे, और जो अंतिम भाग होता है मिश्रित में महिला और पुरुष एक कोर्ट में रहेंगे, और फिर महिला और पुरुष एक कोर्ट में रहेंगे। यानी जो लॉन टेनिस होता है उसके दो कोर्ट होते हैं। एक कोर्ट में एक एक महिला खेलेगी, उसमें से जो विजेता होगी उसको बोला जाएगा एक महिला एकल का विजेता। फिर एक कोर्ट में एक एक पुरुष होंगे, दोनों कोर्टों में एक एक पुरुष होंगे, उसमें से जो व्यक्ति विजेता होगा उसको बोला जाएगा पुरुष एकल विजेता। फिर एक दोनों कोर्टों में दो दो पुरुष होंगे, उसको बोला जाएगा पुरुष युगल खिताब। उसके बाद फिर एक कोर्ट में जो महिला होती है वो दो दो महिलाएं प्रत्येक कोर्ट में होंगी, उसको बोला जाएगा महिला युगल खिताब। महिला युगल खिताब के अलावे जो मिश्रित होता है उसमें ये दिखाई देता है कि जो टेनिस होता है उसके पहले कोर्ट में महिला पुरुष, और जो दूसरा कोर्ट होता है उसमें महिला पुरुष। यानी पहले कोर्ट में महिला पुरुष और दूसरे कोर्ट में महिला पुरुष मिलकर जब खेलते हैं और उसमें से जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको बोला जाता है मिश्रित खिताब। तो आइए हम बारी बारी से ये देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी फरवरी के महीने में 2021 का जो संपन्न हो चुका है उसमें कौन व्यक्ति विजेता रहा, कौन व्यक्ति उप विजेता रहा, उस व्यक्ति का संबंध किस देश से है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न जो है वो अन्य परीक्षाओं में पूछने को मिलता है। जैसा कि जो 66वीं बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि जो यूएसए ओपन है उसका जो महिला एकल खिताब किसने जीता। तो हम इस वीडियो के माध्यम से सारे के सारे बातों को डिस्कशन करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो प्रकार है महिला एकल खिताब, महिला एकल खिताब का जो विजेता है, वो जो महिला विजेता है उस महिला का नाम है नाओमी ओसाका, जो कि जापान के रहने वाली है। हाँ मित्रों, वही जापान जिस पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी नामक शहर पर 1945 यानी 1945 में अमेरिका के द्वारा जो बम गिराया गया था, उसी जापान की मैं बात कर रहा हूँ। और उसी में जापान की बात कर रहा हूँ जहां से 2+2 जो हमारी वार्ता होती है, और उसी में जापान की बात कर रहा हूँ जिस जापान से हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा बुलेट ट्रेन की एक बात उसको चलाने की बात हुई। तो ये देखते हैं कि जो 2021 ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम के जो विजेता है वो नाओमी ओसाका, जो कि जापान की है। नाओमी ओसाका से संबंधित मैं आपको एक बात बता दूं कि जो 66वीं बीपीएससी पीटी का परीक्षा हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि यूएसए ओपन 2020 का महिला एकल खिताब किसने जीता। उसमें ये ऑप्शन था नाओमी ओसाका। जैसा कि एक भोजपुरी में कहावत है कि अंत भला तो सब भला। 2020 का जो अंत हुआ वो नाओमी ओसाका, जो कि जापान की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, इनके लिए बहुत ही खूबसूरत रहा। और यूएसए 2020 के दिसंबर महीने में इन्होंने क्या किया, महिला एकल का खिताब जीता। और देखिए 2021 की जो शुरुआत इन्होंने की वो ऑस्ट्रेलिया ओपन में भी इन्होंने विजेता, यानी मतलब यह हुआ कि 2020 का अंतिम यूएसए ओपन और 2021 का शुरुआती ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये दोनों की विजेता कौन हुए, नाओमी ओसाका जापान। नाओमी ओसाका जापान की रहने वाली हैं और इन्होंने जेनिफर ब्राडी जो कि एक और है महिला हैं, उनको इन्होंने क्या किया, हराया। और जो जेनिफर ब्राडी महिला हैं वो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ताल्लुक रखती हैं, संबंध रखती हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से एक और हमें बात याद आ रही है कि जो 14 फरवरी हो और हमारे लिए बहुत ही अलग प्रकार का दिन हो चुका है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया हुआ है। जो 14 फरवरी है उसी दिन भगत सिंह को फांसी के लिए मतलब की रिलीफ की बात की गई थी। 14 फरवरी को ही यूट्यूब का रजिस्ट्रेशन हुआ था। 14 फरवरी को पूरे भारत के लिए ब्लैक डे हो गया। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। और 14 फरवरी को ही 66वीं बीपीएससी का पीटी जब हुआ था उसमें औरंगाबाद जिले में कुछ लड़कों के द्वारा ये किया गया कि पेपर लीक हुआ, उसको री एग्जाम हुआ 14 फरवरी को। उस 14 फरवरी में यूएसए की निवर्तमान उपराष्ट्रपति जो कि अश्वेत राष्ट्रपति हैं वो कमला हैरिस, जिनका संबंध तमिलनाडु के एक जिले से है। मैं आपको इस कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताइएगा कि ये 14 फरवरी 2021 को ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि निवर्तमान
उपराष्ट्रपति अमेरिका की कमला हैरिस का संबंध तमिलनाडु के किस जिले में? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताइएगा कि इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आइए हम ये देखते हैं कि जो पुरुष एकल खिताब है उसमें कौन विजयी रहा। पुरुष एकल खिताब में जैसा कि नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया की ये बहुत ही बेहतरीन पुरुष में खेल खेलते हैं और इन्होंने यहाँ पर विजय प्राप्त किया। जो नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, इन्होंने डेनियल मेदवेदेव जो कि रशिया के हैं, इनको इन्होंने हराया। आगे वाले कड़ी में हम ये देखेंगे कि जो महिला एकल तो हो गया और महिला युगल, युगल माने जोड़ा यानी डबल, यानी महिला युगल में हम ये देख एलिस मर्टेंस जो कि बेल्जियम की हैं और आर्यना सबालेंका जो कि बेलारूस की हैं। ये दोनों ही महिलाएं मिलकर बारबोरा क्रिजिसिकोवा तथा कैटरीना सिनियाकोवा, ये दोनों ही महिलाएं चेक गणराज्य की है। इन दोनों ही महिलाओं को इन्होंने हराया। अर्थात ये कह सकते हैं कि यदि आपका प्रश्न आ जाए कि वर्तमान समय में 2020-21 का जो ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला युगल खिताब किसने जीता, तो एलिस मर्टेंस बेल्जियम और आरेना सबालेंका बेलारूस की, और उन्होंने किसको हराया, तो बारबोरा क्रिजिसिकोवा तथा कैटरीना सिनियाकोवा जो कि चेक गणराज्य देश से बिलोंग करती हैं। हम लोग अगले कड़ी में देखेंगे जिस प्रकार महिला युगल खिताब होता है उसी प्रकार पुरुष युगल खिताब होता है। पुरुष युगल खिताब में इवान डोडिग जो कि क्रोएशिया के हैं और फिलिप पालासेक जो कि स्लोवाकिया के हैं, ये दोनों व्यक्ति मिलकर पुरुष युगल खिताब इन्होंने जीता। और इन्होंने किसको हराया, इन दोनों व्यक्तियों ने किस पुरुष को हराया, युगल को होता है राजीव राम जो कि यूएसए अमेरिका के हैं और जोए सेलिसबरी जो कि यूके ब्रिटेन के हैं। इन दोनों व्यक्तियों ने हराया। राजीव राम देखने से ऐसे, पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये इसका संबंध, इसका ताल्लुक जो है वो भारत से है, लेकिन नहीं। जबकि राजीव राम जो है यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक टेनिस खिलाड़ी हैं और जिनके सहयोगी जो है सेलिसबरी हैं, इनका संबंध यूके यानी ब्रिटेन से है। ये मतलब उपविजेता रहे, ये हार गए। आइए हम अंतिम देखेंगे कि जो मिश्रित खिताब है, मिश्रित का मतलब सबसे पहले मैंने ये बताया था कि महिला और पुरुष मिलकर इसमें खेलेंगे। एक कोर्ट में महिला पुरुष रहेगी और दूसरे कोर्ट में भी एक महिला और पुरुष रहेगी। ये दोनों मिलकर खेलेंगे और इसमें से जो जोड़ा विजेता होगा उसको बोला जाएगा मिश्रित का खिताब, और जो व्यक्ति उपविजेता रहेगा उसको बोला जाएगा कि उपविजेता। तो देखते हैं कि मिश्रित खिताब जो महिला पुरुष मिलकर खेलती है, राजीव राम जो कि यूएसए के हैं और ये पुरुष हैं, और बारबोरा क्रिजिसिकोवा जो कि चेक गणराज्य की है, ये महिला है। यानी ये दोनों व्यक्ति राजीव राम और क्रिजिसिकोवा, ये दोनों व्यक्ति मिलकर, महिला और पुरुष मिलकर, इन्होंने इसको हराया सामनाथ अस्टूसुर जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं और मेथेन इबडेन यानी ये भी महिला हैं और इनका संबंध भी ऑस्ट्रेलिया से है। यानी हम ये देखा कि वर्तमान समय में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 संपन्न हुआ जनवरी फरवरी के महीने में, उसमें एकल, युगल और मिश्रित, महिला में और पुरुष में, उसका हमने देखा। हम ये जरूर आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप अपना एक कॉपी बनाकर और उसमें आप इसको नोट कर लेंगे, और जैसे ही विंबलडन, फ्रेंच ओपन और यूएसए ओपन जो कि इस साल के अंत में होगा, मैं उसको भी वीडियो बनाकर आपको इसके माध्यम से पेश करूंगा। और इसको आप, यदि आप अपनी सुविधा के लिए किसी नोटबुक में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक स्क्रीनशॉट लेकर और उसको बारी बारी से सभी का नाम लिखकर अपने करंट अफेयर में इसको शामिल कर सकते हैं। और जैसे ही एनटीपीसी, एसएससी, बिहार दरोगा, उत्तर प्रदेश दरोगा, बीपीएससी या फिर किसी अन्य परीक्षाओं में आता है प्रश्न, तो आप इसमें आसानी तरीके से इस पर अपना प्रश्न को टेकअप कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम अगले बार मिलेंगे। आपको और प्रणाम करते हुए सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।